नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कोविड प्रोटोकॉल को करना होगा फॉलो। तो आपको बता दें कि हिमाचल में पर्यटकों के लिए अब गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। टूरिस्ट प्लेस में घूमते हुए भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना को लेकर हिमाचल अभी पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 1% से नीचे है। तो अधिकारियों को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। वेंटिलेटर बेड और मैन पावर तैनात करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। प्रिकॉशन डोज लगवाने का भी ऐलान यहां पर कर दिया गया है। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और आदेश दिए हैं कि आप क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो तैयारियां प्रदेश में होनी चाहिए, जो पर्यटक देश का हिमाचल प्रदेश में आएगा, उसको लेके उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर तरह से तैयारियां करने के आदेश दिए हैं। और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एक अपील की है, जो भी लोग देश के हिमाचल प्रदेश में आएंगे, कि आपका हम देवभूमि में स्वागत करते हैं और सभी पर्यटक हमारे लिए गेस्ट हैं। लेकिन अपील ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप उसका पालन करें। तो वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को वापस दिल्ली से शिमला लौटेंगे। उनका कोरोना का क्वारंटीन पीरियड शनिवार को पूरा होगा। सीएम के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने मीडिया को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह 5 दिन के तक किसी से भी नहीं मिलेंगे। वहीं पहले विधानसभा का सत्र होगा, फिर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात थी, लेकिन उससे पहले ही उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। इस जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद दिल्ली के हिमाचल भवन में वह क्वारंटीन है। सीएम सुखविंदर सिंह 14 दिसंबर को दिल्ली दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री जी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। 22, 23, 24 का सेशन था धर्मशाला में और उसके बाद कैबिनेट का गठन होना है। तो ये बातें अब 24 तारीख को शाम को जो उनका क्वारंटीन है, वो पीरियड है, वो खत्म होगा। उसके बाद वो शिमला आएंगे। ये ज़रूर है कि हमारी अपील रहेगी कि उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश के लोग जो उनसे मिलना चाहते हैं, वो फर्दर एक प्रोटोकॉल है कि 5 दिन तक तकरीबन और वो लोगों से नहीं मिल पाएंगे। उसका जो आप देख रहे हैं जो कोरोना की परिस्थितियां हैं, लेकिन जैसे ही 3 दिन का सेशन होगा और उसके इमीडिएटली बाद जो है कैबिनेट का गठन कर दिया जाएगा। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ चुका है। आपको बता दें कि विभाग ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद सोलन का स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। सोलन प्रशासन ने जिले में लगे ऑक्सीजन यूनिट को दुरुस्त कर दिया है और सभी चिकित्सकों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। वहीं प्रशासन लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर रहा है। पहली डोज की बात करें तो हमारे 8 लाख के करीब थे। सेकंड डोज 7,28,000 के कंप्लीट लग गए हैं। और अगर हम प्रिकॉशन डोज की बात करें तो 1,60,299 लोग हमारे प्रिकॉशन डोज हमारी लगातार लग रही है। इस बीमारी को हल्के में मत लें। अगर थोड़ा सा भी इसका आ गया और तेज जैसे वेरिएंट आने वाला है तो फिर ये उस वक्त दवाई काम नहीं करेगी। तो वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में क्रिसमस के लिए तैयारी हो रही है। बाजार भी लगातार सज रहे हैं। दुकानों में आपको बता दें कि सभी सजाने की चीजें मिल रही हैं, जिसके चलते पर्यटक भी लगातार बाजारों का रुख कर रहे हैं। राजधानी में कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। रिपोर्ट आप देखें। सजी पहाड़ों की रानी, जगी व्हाइट क्रिसमस किया, बाजार हुए गुलजार, पर्यटकों की बड़ी तादाद। क्रिसमस को लेकर पहाड़ों की रानी शिमला पूरी तरह से सज चुकी है। चर्च को जहां क्रिसमस को लेकर सजाया जा रहा है, तो वहीं बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। सेंटा क्लॉज समेत अन्य गिफ्ट आइटम से दुकानें सज गई हैं और शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर क्राइस्ट चर्च को लाइटों से सजाया जा रहा है। क्रिसमस मनाने के लिए हर साल बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला आते हैं और इस साल भी पर्यटक क्रिसमस मनाने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। राजधानी शिमला में पर्यटक काफी तादाद में पहुंचे हैं। शहर के होटलों में एडवांस बुकिंग हो रही है और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर शहर के सभी होटल भरे रहते हैं। होटल में भी क्रिसमस ईव पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शहर के बड़े होटलों में गाला डिनर समेत अन्य कार्यक्रम
पर्यटकों के मनोरंजन के लिए किए जा रहे हैं। फोरकास्ट में बताया था कि अभी मतलब बर्फ है नहीं है, 25 या 26 या बाद पड़ेगी बर्फ, तो इस चक्कर में लोग आ रहे हैं यहाँ पर ज्यादा कि हाँ देखते हैं शिमला में बर्फ पड़ेगी, क्रिसमस का माहौल कैसा होता है क्या होता है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ क्रिसमस पर बर्फ हो पाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो लोकल स्टाफ है यहाँ का वो भी यही बोल रहे हैं। आए थे हम उम्मीद से कि बर्फ मिले यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मौसम तो ठंडा है लेकिन हमारी ट्रिप ठीक नहीं रही। जी टूरिस्ट तो काफ़ी है, अभी हम टॉय ट्रेन के पास गए थे, वहाँ पर भी हमें टिकट नहीं मिली, भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन लगता है क्रिसमस पे इस बार अच्छा नहीं होगा। बर्फ नहीं है, सभी लोग आए हैं बर्फ की वजह से, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है। क्रिसमस को लेकर पर्यटकों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। बर्फबारी की आस को लेकर पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि वो शिमला में क्रिसमस मनाने आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार क्रिसमस पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो वहीं क्रिसमस को लेकर होटलों में एडवांस बुकिंग हो रही है और 90% होटल पहले ही बुक हो गए हैं। पर्यटन इंडस्ट्री में एक बूम आया है और हम नहीं चाहते कि कोविड के चलते उसको कोई दोबारा से एक डैमेज सफर करना पड़े, बिकॉज जब कोविड पीक पर था तो सबसे ज्यादा नुकसान ही पर्यटन और उससे संबंधित लोगों को हुआ था। कि बुकिंग्स तो अच्छी हैं लेकिन कैंसिलेशन अभी तो कोई नहीं है। रूटीन कैंसिलेशन 2-4-5% होती है, कैंसिलेशन कोई भी नहीं है और बुकिंग हर रोज बढ़ती जा रही है, बिकॉज वीकेंड है तो लोगों के पास समय भी ज्यादा है। काफी है वैसे तो लोग आ रहे हैं, पर वो थोड़ा सा मौसम का इंतजार कर रहे थे हम, क्योंकि पहले तो एक्सपेक्टेड थी कि अराउंड 25 बर्फ पड़ेगी, पर वो नहीं पड़ी। अभी कोई मेरे ख्याल से आगे कोई फोरकास्ट तो 2-3 दिन में है, अगर पड़ जाएगी तो बहुत और भी लोग आएंगे। इधर कोरोना के संकट को देखते हुए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े विशाल हिमाचल टैक्सी यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी संदीप सूद ने पर्यटकों का हिमाचल में स्वागत किया और कोविड संक्रमण को लेकर जरूरी एहतियात बरतने की भी अपील की। हमें भी उम्मीद है कि अच्छा रश रहेगा, क्योंकि लोग एक तो कोविड के उसके बाद ये फर्स्ट टाइम आ रहा है कि भी टूरिस्टों का रश आएगा। टूरिस्ट के लिए ओपन है सब कुछ, कोई उनको परमिट की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये 25 से 31 का जो दिन है, जो इसके एक हफ्ता है, इसमें काफ़ी रश रहेगा और लोग काफ़ी शिमला आएंगे। हम चाहते हैं जो टूरिस्ट बाहर से आएँ वो अपना प्रिकॉशन जरूर उसको फॉलो करें, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करें। हिमाचल एक टूरिस्ट हब है और क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए इतनी भीड़ यहाँ उमड़ती है कि लोगों को सड़कों पर रहना पड़ता है। तो इतनी भीड़ के बावजूद आप अभी भी देखेंगे स्थानीय लोग भी और टूरिस्ट भी बिल्कुल भी कोरोना कोविड के जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना कोई सैनिटाइजेशन का है, ना डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो गवर्नमेंट को भी इसमें सख्ती से कुछ शुरू में ही हिदायत दे देनी चाहिए। उधर शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि इस बार क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्रिसमस आ रहा है और न्यू ईयर आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक करी थी, जिसमें हमारा पीडब्ल्यूडी, पुलिस, एमसी और जो हमारे टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक बैठक करी थी। तो इसमें कुल मिला के ये डिसाइड किया गया है कि एक तो जो एडिशनल फोर्स मांगी गई थी और एडिशनल फोर्स आ भी गई है, उनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा एक चीज़ देखने में आती है कि ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, तो एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी जो है बनाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने सूबे के ऊंचाई वाले इलाकों पर क्रिसमस के दिन बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। क्रिसमस के दिन किन्नौर, लाहौल, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में व्हाइट क्रिसमस की आस लेकर पहाड़ों पर पहुंचे लोगों के लिए पल किसी चांदी से कम नहीं होगा। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। एक सूटकेस में 4 सूटकेस का सामान क्यों भरना? स्मार्ट लगेज फेस्टिवल है ना, जहां ब्रांडेड लगेज पर है फ्लैट 70% ऑफ 31 दिसंबर तक। जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। नूरपुर में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुष विभाग हिमाचल की ओर से गुड गवर्नेंस के तहत मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें वहां पहुंच रहे लोगों के लिए निःशुल्क जांच और
निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां वितरित की गई हैं। इस कैंप में बच्चों और लोगों को योग के बारे में जानकारी दी गई। हमारे गुरजाल पंचायत में आयुष विभाग द्वारा ये जो कैंप लगाया गया है, इसमें हमारे लोगों को बीमारियों के प्रति जो जानकारी मिल रही है, मैं विभाग से आई हुई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे कैंप जो हैं 2-3 महीने के बाद लगाए जाए और हमारे लोग जो हैं जागरूक हो सकें। तो वहीं गुड गवर्नेंस पर नाहन में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीसीआर के गौतम ने अधिकारियों को लोगों को मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जल्द निपटारा करने के निर्देश जारी कर दिए। इस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों को आने वाले समय में देश की आजादी को 100 वर्ष पूरे होने पर देश कहां होगा, उसको लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश भी जारी किए। हमारा कार्यक्रम था, वर्कशॉप थी आज की, और ये वीक जो है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में जो है आज यहाँ पे जो है वो वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी हैं और सब डिवीजन से जितने भी एसटी में सारे इसमें कनेक्ट हुए थे, और उनके माध्यम से बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। कौन कौन सी हमारे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस या इनिशिएटिव जो है वो सब डिवीजनों में डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई। तो वहीं गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत डीआरडीए हॉल में जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरएम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सभी अधिकारी निर्धारित समयावधि में लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सुशासन के बिना कोई भी विकासात्मक योजना लोगों के जीवन में सुधार नहीं ला सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता पुनीत मल्ली और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज धर्मशाला के कोतवाली बाजार में सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर हलवा बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत मल्ली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला पहुंचने पर इससे भी ज्यादा स्वागत किया जाएगा। देश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में यहाँ पे धर्मशाला के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर जो है जश्न मना रहे हैं और मिठाई इत्यादि बांट रहे हैं, और उन सबको हम प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को कोटि कोटि आभार करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखा और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन होने के लिए। तो वहीं हिमाचल में बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा विभिन्न कार्यालयों का बंद करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी इसके विरोध करने की भी तैयारी कर रही है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को डिनोटिफाई करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। बीजेपी के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे नेता नरोत्तम ठाकुर का कहना है कि शनिवार को डीसी कुल्लू को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सरकार को भी चेतावनी दी जाएगी। अगर उन्होंने इस तरीके की जनविरोधी फैसले लेने बंद नहीं किए तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में भाजपा सड़क पर उतर आएगी। पार्टी जो वादे करती है निभाती भी है, झूठ बोलती नहीं है। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि विकास लगातार चल रहा था। 2 साल कोरोना में गए, उसके बावजूद भी अनेकों स्वास्थ्य की योजनाएं, पढ़ाई की योजनाएं, पेंशन की योजनाएं हमने जो है लागू की है। और जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में खोले हैं, जनता की भलाई के लिए खोले हैं, जनता की सुविधा के लिए खोले हैं, उनको किसी भी कीमत में बंद होने नहीं दिया जाएगा। हम आंदोलन तो करेंगे ही और न्यायालय में जाने की ऑप्शन भी है हमारे पास। विधानसभा क्षेत्र घुमारवी में पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध किया और उसके बाद प्रदर्शन किया गया है, जिसके बाद उपमंडल अधिकारी घुमारवी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से सरकार द्वारा लिए गए जनविरोधी निर्णय पर पुनर्विचार कर जनहित में यथावत रखे जाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पिछले 8 महीने से पूर्व जयराम सरकार की ओर से घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में किए गए जनहित कार्यों को निरस्त कर कांग्रेस सरकार ने जनविरोधी निर्णय लिए हैं। पीडब्ल्यूडी का एक सब डिवीजन नया खुला था, एक सेक्शन खुला था पीडब्ल्यूडी का, और आईपीएच का एक सेक्शन खुला था। उन तीनों कार्यालयों को भी सरकार ने बंद करवा दिया। सरकार के इस तुगलकी
फरमानों की वजह से जो नुकसान यहाँ क्षेत्र की जनता को हुआ है उसको लेकर ही आज यहाँ घुमारवीं के अंदर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आकर किया है। नगर परिषद हमीरपुर अतिक्रमण को लेकर सख्ती दिखा रहा है। बाजार में सड़क किनारे नालियों पर सामान सजाने वाले दुकानदारों को हटाया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और दुकानदारों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। बावजूद इसके दुकानदार नदियों पर सामान सजा रहे हैं। नगर परिषद के सफाई इंचार्ज राजेंद्र का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वह इस कार्य को कर रहे हैं और दुकानदारों को चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि लगातार इस तरीके से कार्य किया गया तो दुकानदारों का सामान जब्त किया जाएगा। गांधी चौक से लेकर बोडो चौक तक ये अभियान चला हुआ है। ये लगातार 2 बजे के बाद हर रोज चलाया जा रहा है। जो भी दुकानदार अपने इससे नाली से बाहर आ रहा है उसका सामान को हम अंदर करवा रहे हैं। फिलहाल इनको बार-बार चेतावनी दी जा रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिला सिरमौर में सभी अस्पतालों, सीएससी, पीएचसी में आने वाले खांसी, जुकाम, बुखार के रोगियों के कोरोना सैंपल लेने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध करवाने को लेकर भी डिमांड स्वास्थ्य विभाग को भेजी जा चुकी है ताकि समय रहते कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली जाए। हमने अपने निचले ब्लॉक्स को भी ये आदेश दे दिए हैं कि एक तो सैंपलिंग बढ़ाई जाए। हॉस्पिटल्स में जो भी खांसी जुकाम वाला पेशेंट या बुखार वाला पेशेंट आता है उसका कोरोना का टेस्ट किया जाए, ऐसे निर्देश दे दिए हैं। और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह जाएं तो मास्क का प्रयोग करें। सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा हथियार मास्क ही है और हमारा इलाका लगभग 100% 2 वैक्सीन के डोजेज ले चुका है। तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, डरने की नहीं। और सभी सतर्क रहेंगे तो बीमारी यहाँ नहीं आएगी। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने पत्रकारों से वार्ता की है। इस दौरान विपिन परमार ने कहा कि जनता की मांगों के आधार पर जिन फैसलों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया था उसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदले की भावना के तहत डिनोटिफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को 10 झूठी गारंटियां देकर सत्ता में लेकर आई है, लेकिन अब उसने बीजेपी सरकार की ओर से जनता की मांग पर उनके हित में लिए गए फैसलों को बदलना शुरू कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। जो जन विरोधी निर्णय है, जनता के खिलाफ के निर्णय है, जनता की सुविधाओं को लेकर के निवर्तमान सरकार श्री जयराम ठाकुर जी ने जो प्रदेश के लिए कुछ किया था उसके खिलाफ ये निर्णय। तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो विद्युत विभाग के सर्कल ऑफिस बंद कर दिए, डिवीजन बंद कर दिए, सब डिवीजन बंद कर दिए, पॉलिटेक्निक बंद कर दिए। इधर ऊना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और कुटलेहड़ बीजेपी ने इसके विरोध कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि पूर्व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के ऐसे निर्णयों पर रोक लगाई जाए और जनहित में संस्थानों को डिनोटिफाइड ना किया जाए। बीजेपी नेता वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश की सत्तासीन कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है और पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने की स्थिति यहां पर ले आई है। तो वहीं सोलन में कृषि विभाग की ओर से पॉली हाउस तकनीक के बारे में किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिला सोलन में पॉली हाउस का चलन बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना का किसानों को लाभ मिल रहा है, जिसमें 85% सरकार अपना अनुदान दे रही है। तो फिलहाल 12 जिले 12 खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई। आपको बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, रिश्वत लेती रंगे हाथ पकड़ी गई महिला कर्मी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, महिला पर 2.5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ गई है। महिला से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, विजिलेंस टीम की HPSSC के ऑफिस में दबिश की गई है। आपको बता दें कि रिश्वत लेते रंगे हाथ ये महिला पकड़ी गई है। 2.5 लाख रुपए के आरोप भी लगे हैं कि रिश्वत ली गई है।
तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।